बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब रुक करते हैं शहर कायद का, जहां गुज़िश्ता रात थाना पीराबाद पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के माबैन पुलिस मुकाबला। पुलिस के जवाब फायरिंग से 3 मुलजमान असला समेत गिरफ्तार। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना पीराबाद में, जहां SHO थाना पीराबाद अनीसुर रहमान से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। इस वक्त हम मौजूद है थाना पीराबाद में और हमारे साथ मौजूद है सिंध पुलिस के वो ऑफिसर जिन्होंने थाना पीराबाद का चार्ज संभालते मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए दर्जों स्ट्रीट क्रिमिनल, मोटरसाइकिल लेफ्टर और मनशियात फरोशों को अरेस्ट किया। गुज़िश्ता रात भी एक पुलिस मुकाबला किया गया जिसमें 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट्स रही इन मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से। आपकी पुलिस मुकाबले के बाद 3 मुलजमान को अरेस्ट किया गया। मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इनका गिरोह 6 लोगों पर मुश्तमिल है। वो एक इनका जो हेड है हिदायतुल्लाह, उनको असला देता था, एक मोटरसाइकिल प्रोवाइड करता था और ये छीना झपटी करते थे, मोबाइल वगैरह छीनते थे। इनसे हमने मोबाइल फ़ोन रिकवर किए हैं 4-5 और एक मोटरसाइकिल रिकवर की है। अच्छा सर, हमारे ज़राए के मुताबिक जिस तरीके से मुलजमान ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग कर दी, आदि स्ट्रीट क्रिमिनल्स लगते हैं। मुलजमान ने गिरफ्तारी के बाद दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? दौरान डकैती मज़ामत का किसी शहरी को जहाँ बाग जख्मी किया इन्होंने? दौरान डकैती जख्मी जहाँ भागा वगैरह नहीं किया इन लोगों ने। तो ये स्ट्रीट क्रिमिनल थे, मोबाइलें वगैरह छीनते थे और कोई दुकान है तो दुकान भी लूट लेते थे। तो उन्होंने ये चीज़ बताई। में 3 बंदे गिरफ्तार हैं पिस्टल्स के साथ। 3 मफरूर हैं, उनको भी इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद मुलजमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव की गई। क्या मुलजमान की तस्वीर को शनाख्त करते हुए शहरियों ने आपसे रब्ता किया अभी तक? जी हाँ, कर रहे हैं, शहरी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। अच्छा सर, गिरफ्तारी के बाद मुलजमान का जब डेटा रिकवर किया तो मुलजमान पहले भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में जेल जा चुके हैं। नहीं, पहले ये इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक का रिकॉर्ड है, बाकी 2 का नहीं है रिकॉर्ड। अच्छा सर, फरार होने वाले मुलजमान के साथियों के लिए थाना पीराबाद पुलिस क्या इकदाम कर रही है ताकि जल्द दूसरे मुलजमान भी जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे? इंशाल्लाह उनका ठिकाना जेल ही है, इंशाल्लाह वो भी पकड़ लेंगे। अच्छा सर, SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात पर जिला भर में स्टेप चेकिंग का अमल तो देखने में नजर आता है, मगर आप अपनी सुपरविजन में अनगिनत क्राइम को रोकने के हवाले से क्या इकदाम कर रहे हैं ताकि इलाके में अनगिनत क्राइम पर जीरो टॉलरेंस पर आ सके? हम बिल्कुल कार्रवाई हम कर रहे हैं। आपने पहले भी देखा है, हमारी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ थी क्रिश और राइस के हवाले से। वो हम इंशाल्लाह कार्रवाई हमारी जारी रहेंगी। अच्छा सर, जैसा कि अभी क्रिश और आयस की आपने बात की, तो थाना पीराबाद की हदूद में छोटी छोटी गलियां जहाँ पे माजी में मनशियात फरोशी का घिनौना धंधा जारी रहता था और आपकी सुपरविजन में वहाँ पर बेहतरीन कार्रवाइयाँ देखने में नजर आई, जिसको इलाका मकीन भी अप्रिशिएट कर रहे। तो किस तरीके से इन जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई और मनशियात फरोशी के घिनौने कहाँ पर काबू पाया गया है? जी, आपने देखा है, आपने पहले भी हमारे पास आए हैं, तो हमने जो भी कार्रवाइयाँ की हैं, जेन्युइन कार्रवाइयाँ हैं, वो बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हमने की। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना पीराबाद अनीसुर रहमान, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। डूंगा बूंगा और गिरदनवाह में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां जिन पर कम उम्र बच्चे पेट्रोल फरोख्त पर मामूर हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा सान्हा मुमकिन है। इन मकामात पर ना कोई हिफाजती इंतजाम है और ना ही आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों के जरिए पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है, जिससे हादसात का खदशा बढ़ गया है। मामूली चिंगारी भी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मुकामी शहरियों ने इस सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। अहले इलाका ने इंतजामिया और पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि किसी बड़े सान्हे से कबल इन गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों को बंद किया जा सके। हिफाजती इक़दाम ना होने से खतरात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप रुक करते हैं शहर कायद सहराब कोट आल पाकिस्तान मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मरकजी ऑफिस का, जहां पहुंची ऑन न्यूज़ की टीम, जहां सीनियर नायब सदर मजदा ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के असमत खान दरानी से ट्रांसपोर्ट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है आल मजदा ट्रक पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस में। यहाँ पर चेयरमैन मीर नवाब साहब बैठे हुए हैं और सर क्या हाल है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर सदर साहब नूरुल्लाह अचकजई साहब भी बैठे हुए हैं, सर क्या हाल है। मगर आज हम जिस शख्स से यहाँ पर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो आल पाकिस्तान ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट के अजमतुल्लाह खान दुरानी सीनियर नायब सदर है। अच्छा सर, बड़ी एफर्ट्स रहती है आपकी
ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? आज जैसा कि यहाँ पर मीटिंग का इनकाद किया गया था, जो फैसले यहाँ पर चेयरमैन साहब और सदर की जानिब से किए गए, क्या समझते हैं इससे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दरअसल बात ये भाईजान, ये हमारी तकरीबन 2012 से हमारी ऑल पाकिस्तान मजदार ट्रक ट्रांसपोर्ट स्टेशन यूनियन बनी हुई है ना, जिसकी हमारी सरपरस्त मीर नवाब मेंगल साहब है चेयरमैन, और इसी तरह हमारा नूरुल्लाह चिकज़ई साहब मरकज़ी सदर है, और मैं उसकी मरकज़ी नायब सीनियर नायब सदर इसमत खान दुरानी। बात ये है ना कि भाईजान, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही गंभीर मसाइल हैं। तकरीबन 2012 से हम लोग नवाब साहब नवाब मेंगल साहब की क़यादत में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ़ परेशानियाँ है, मुख्तलिफ़ माहौल है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ़ परेशानियाँ होती है। मेरे कहने का मकसद ये है ना कि इस टाइम हम मंडी में बैठे हुए ना, इस मंडी में ये तकरीबन 20-25 साल हो गए यहाँ पे जो मंडी आबाद हुई है ना, यहाँ पे हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ ये मंडी की थ्रू से बहुत ही ज़्यादत हो रही थी। वो किराए की मद में भी हो रही थी, वो उसकी जो जगह होते जो वहाँ पे इन लोगों के रहायश होते वो यहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर रखे। तो हमारी ट्रांसपोर्ट का ये मैसेज है, ये पैगाम है आल पाकिस्तान और आल पाकिस्तान में कि हमारी ट्रांसपोर्ट के साथ कोई भी नाजायज़ करेगा, ज़्यादती करेगा, इंशाल्लाह हम उसके सामने आएंगे, हम उससे अपने अखलाकी तौर पे उससे डिस्कशन करेंगे, उससे सवाल करेंगे। हमारी जो ट्रांसपोर्ट है, ये आपको हकीकत आपको बताऊंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट रेट गाड़ी कैसे रखते हैं, मगर हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ मुख्तलिफ़ अक़साम में मुख्तलिफ़ हालात में यहाँ की इस वक्त सरकार ने उसको जो है नारासा किया गया है और परेशान करते जा रहे हैं। इसी तरह हमारी गाड़ियाँ कराची शहर में एंट्री हो रही है ना, वहाँ पे पुलिस ट्रैफिक मुख्तलिफ़ बहानों में उन लोगों को टार्चर कर रहे हैं, कभी उसकी लाइसेंस की बहाने, कभी उसकी शीशे के बहाने, कभी उसको तेज़ रफ्तारी की उसमें बेजा इस्तेमाल कर रहे, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चालाने ले रहे। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, और हमारी ट्रैफिक IG और DIG से रिक्वेस्ट है कि ये आपकी जो पासिबान है जो अपने चौकियों पे खड़े किए हुए ना, मेहरबानी करे, ये हमारे ट्रांसपोर्ट के साथ ताउन करे। इंशाल्लाह हमारी गाड़ियों के साथ हर किस्म की कागजात मुकम्मल कवायद मौजूद है, बेजा तंग न करे, जिधर भी तंग करेगा इंशाल्लाह हमारी नाम उसके सामने आएगी। जी बिल्कुल, आल मजदूर ट्रक गुड्स ट्रांसपोर्ट के सीनियर नायब सदर अजमत खान दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं हफ्जाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्जाबाद में 1300 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर्स बुनियादी सहूलियात से महरूम। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स दस्ताने और शूज़ के बगैर काम करने पर मजबूर, जबकि सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी ना बन पाए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को करोड़ रुपए का बजट मिलने के बावजूद ज़िला हफ्जाबाद में सैनिटरी वर्कर्स को दस्ताने और मियारी शूज़ जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करने से कासिर हैं। कंपनी ने इब्तिदा में वर्कर्स को जूते ज़रूर दिए थे। इस हवाले से वर्कर्स का कहना है कि वो इस कदर नाक़िस क्वालिटी के थे जो चंद दिनों में ही नकारा हो गए। दस्ताने और मास्क सर पर हैट सिरे से फराहम ही नहीं किए गए। वर्कर्स रोज़ाना नालों और कचरे के ढेरों में दस्तानों के बगैर किसी हिफाजती इक़दाम की अपनी जान खतरे में डालकर काम करने पर मजबूर हैं। दौरान ड्यूटी एक वर्कर ज़ख्मी भी हुआ, लेकिन वो छुट्टी ना ले सका क्योंकि कंपनी ने तनख्वाह से कटौती कर लेनी है। मुआहदे के मुताबिक अगर दौरान ड्यूटी कोई वर्कर ज़ख्मी हो जाए या खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे का शिकार हो तो कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तिब्बी इमदाद और मुकम्मल इलाज मुआवजे के अखराजात बर्दाश्त करे, बल्कि वर्कर को सेहतियाब होने तक तनख्वाह के साथ छुट्टी भी दी जाए। लेकिन डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अमली तौर पर इस जिम्मेदारी से राह फरार अख्तियार कर रही है। दूसरी जानिब सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स भी नहीं बनाए गए। लाखों रुपए कंट्रीब्यूशन बचाया जाता है। करोड़ रुपए की बचत लेने के बावजूद मेहनत कशों को बुनियादी सहूलतें फराहम ना करना मुबैना करप्शन और बदतरीन इस्तेहसाल है। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल डिप्टी कमिश्नर सईद हसन रजा का स्पेशल एजुकेशन सेंटर का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारवाल ने स्पेशल एजुकेशन सेंटर की इमारत की रिवैम्पिंग के काम का जायजा लिया। इंचार्ज सेंटर मैडम आरिया सदफ, उस्मान गनी, XEN बिल्डिंग, मोहम्मद एहतशाम, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस आसिम अतीक, DIO एहसानुल हक, सब इंजीनियर मोहम्मद उसामा दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर नारवाल ने इस मौके पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में होने वाले मरम्मती काम का तफसीली जायजा लिया। इंचार्ज सेंटर मैडम आरिया सदफ ने डिप्टी कमिश्नर नारवाल को सेंटर में जारी मरम्मती काम की सुस्त रवि के हवाले से आगाह किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर नारवाल एक्सीएन बिल्डिंग नारवाल को जल्द अज जल्द काम के मुकम्मल करने का अंदिया दिया ताकि बच्चों की तालीम में किसी किस्म की रुकावट पैदा ना हो। डिप्टी कमिश्नर नारवाल को मौके पर मौजूद एक्सीएन बिल्डिंग ने सेंटर में खसूसी बच्चों के लिए ब्लॉक में मरम्मती काम को रवा माह के इख्तिताम से पहले काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टंडोबागो की मोबाइल शॉप से चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन बरामद करके मोबाइल फ़ोन दुकान मालिक के हवाले कर दिए गए। कुछ दिन कबल टंडोबागो वाह की मोरी से न्यू कंभार मोबाइल जोन से 18 मोबाइल नामालूम चोर चोरी करके फरार हो गए थे, जिसकी टंडोबागो थाने रिपोर्ट भी दाखिल हुई थी। टंडोबागो पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद टंडोबागो पुलिस ने मोबाइल फ़ोन बरामद करके मोबाइल फ़ोन दुकान मालिक के हवाले कर दिए। दूसरी तरफ टंडोबागो SHO इम्तियाज़ थीबू का कहना था कि जो भी ऐसी वारदातों में मुलव्वस होगा इसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और मैं चाहता हूँ कि टंडोबागो के शहरी भी पुलिस का साथ दें और जो भी ऐसे जराइम में मुलव्वस है इसका फौरी इत्तला पुलिस को दें ताकि हम जराइम को रोक सकें। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खान का डोगरा अंदरून शहर बनने वाले नाला सुसरवी का शिकार हो गया। गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ताजरों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और निकासी आब का मसला हल कराने का मुतालबा किया है। खान का डोगरा मेन DT रोड RCC के साथ बनने वाले नाला मुबैना तौर पर करप्शन की नज़र हो गया, जबकि इसकी तामीर 2 माह गुजरने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं हो सकी है। बासा ठेकेदार ने शहरियों की ज़िंदगी जीरन बनाकर रख दी है। तमाम महकमे और सियासतदान इसके सामने बेबस नजर आ रहे हैं। नाले की तामीर में ताखीर की वजह से बाजारों में गंदा पानी खड़ा है। कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ चुकी हैं। गंदे पानी की बदबू ने ताजरों के नाक में दम कर रखा है, जबकि महकमा की जानिब से निकासी आब का कोई बंदोबस्त नहीं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्च से बादशाह ठेकेदार की मुबैना करप्शन और तामीर में ताखीर का फौरी नोटिस लेने और निकासी आब का मसला हल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल कहते हैं नारंग मंडी से। प्रेस क्लब नारंग मंडी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी इशफाक अहमद खोखर हरकत क्लब बंद होने से इंतकाल कर गए। सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं और ताजर, सहाफ़ी और वकला बरादरी समेत तमाम मुखातबा फ़िक्र के नमाज जनाजा में शिरकत। मुश्ताक अहमद खोखर के छोटे भाई ज़ुबैर अहमद खोखर के चचा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब नारंग मंडी इशफाक अहमद खोखर अचानक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। मारूफ आलम दीन हाफिज एहसान इलाही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा रेलवे स्टेशन पर अदा की गई। नमाज जनाजा में तमाम मुखातबा फ़िक्र, सियासी, समाजी, मजहबी रहनुमाओं के अलावा सहाफ़ी, ताजर और वकला बरादरी ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद करीबी कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया गया। मरहूम बुलंद अखलाक और मिलनसार तबीयत के मालिक इंसान थे। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए और जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए और पसमंदगान को सब्र जमील की दुआ भी की गई। शेखपुरा SHO मियां नवीद अशरफ की थाना हाउसिंग कॉलोनी में तैनाती मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा ओनिस मियां फ़हीम की रिपोर्ट में। बदनाम ज़माना मंशियात फरोश गिरफ्तार, 1500 ग्राम चर्स बरामद। मंशियात के आदि मुजरिमों के लिए सख्त वार्निंग। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विज़न ड्रग फ्री पंजाब के तहत DPO शेखपुरा बिलाल जफर शेख की हिदायत पर SP ऑपरेशन शाहजेब मुश्ताक की ज़ेर निगरानी थाना हाउसिंग कॉलोनी SHO मियां नवीद अशरफ की आनी गिरफ्तारी में मंशियात फरोश पूरी तरह जकड़ जा रहे हैं। नई तैनाती के बाद SHO मियां नवीद अशरफ ने अपनी टीम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुर्रहमान वालाना दीगर के हमरा भरपूर कार्रवाई में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश मोहम्मद मुश्ताक ओम अराई सकना साहू की मलिया को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 1.5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई है। मुलजिम के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है ताकि मंशियात के नेटवर्क और दीगर सहूलतकारों को भी कानून की गिरफ्त में लाया जा सके। अवामी और समाजी हलकों ने इस बड़ी कार्रवाई पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि मियां नवीद अशरफ जैसे दिलेर अफसर की मौजूदगी में मंशियात फरोशों के दिन गिने जा चुके हैं। शहरियों ने तवक्को जाहिर की है कि जल्द ही पूरा इलाका मंशियात से पाक होकर हकीकी मायनों में पुरअमन बनेगा। खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। पुलिस और डाकू आमने सामने। पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी अंधेरों में गुम होकर फरार हो गया। ये सब कुछ कैसे हुआ, गिरफ्तार मुलजिम कौन है और इसके कितने संगीन जराइम का पर्दाफाश हुआ है, जानते हैं मज़ीद तफसीलात अपने ऑन TV के ब्यूरो चीफ ठट्टा मुमताज़ अली समू से। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, ठट्टा की हदूद में बगाड़ मोरी लिंक रोड पर उस वक्त ड्रामाई मनाजर देखने को मिले जब पुलिस और डाकू के दरमियान खौफनाक फायरिंग का तबादला हुआ।
गोलियों की गूंज, अंधेरे में भागते कदम और फिर एक डाकू जमीन पर गिरता हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी हालत में गिरफ्तार होने वाला मुलजिम आमिर खान वलद गुल मोहम्मद अचकजई पठान है, जो मकली के इलाके विलेज अब्दुल्ला खासकली का रिहायशी बताया जा रहा है। और ये कोई आम मुलजिम नहीं, बल्कि डकैती और मोटरसाइकिल छीनने के दर्जनों वारदातों में मुलविस खतरनाक मुजरिम है। अहम इंकशाफ ये भी हुआ है कि मुलजिम के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है, जबकि उसका साथी खादम बरोई मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस की भारी नफरी अब उसकी तलाश में छापे मार रही है। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मजीद क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगालने में मसरूफ़ है। ठट्टा पुलिस के इस एक्शन ने तो एक खतरनाक डाकू को जख्मी हालत में पकड़ लिया, लेकिन उसका साथी अभी आज़ाद घूम रहा है। और ये वो सवाल है जो शहरियों को बेचैन किए हुए है। आखिर कब तक ये जराइम पेशा अनासर आज़ाद रहेंगे और कब तक उनका खौफ लोगों के दिलों पर छाया रहेगा। जी हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक हरोनाबाद थाना फकीरवाली की हदूद में खावंद का बीवी पर तशद्दुद, कुल्हाड़ी के वार करके उसे जख्मी कर दिया। जख्मी खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DPO भावनगर कामरान असगर ने फौरी नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करने और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। पुलिस ने कलील वक्त में कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुतासर खातून को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा, जबकि खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के तमाम वाक़यात पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत फौरी एक्शन लिया जा रहा है। DPO कामरान असगर का कहना था कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। सियालकोट बदनामे ज़माना करप्शन का बेताज बादशाह ऑफिसर शाही के नशे में चूर सैफुल्लाह पटवारी हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूरी पर एंटी करप्शन की गिरफ्त में आ गया। चंद साल कबल सैफुल्लाह पटवारी ने मुखालिफिन के साथ साज़बाज करके 4 लाख रिश्वत के एवज़ करोड़ों रुपए मालियत की जगह को अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कागजात रद्द-बदल किया। FIR का मतन शामिल करते हैं भावलपुर से हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब ज़िला भावलपुर गाजी मानुल्लाह खान का तहसील यज़मान का दौरा, अवामी शिकायत सुनी और दादरसी की कींदहानी करवाई। एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब ज़िला भावलपुर गाजी मानुल्लाह खान ने मोहतसिब पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तहसील यज़मान का दौरा किया। उन्होंने साइलिन की समाअत की, अवामी मसाइल दरियाफ्त किए और मौके पर ही मुतअद्दिद शिकायत का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया। एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब ज़िला भावलपुर के दौरे से मुतालिक अवामी आगाही के लिए यज़मान शहर में बैनर ज़वेज़ा किए गए थे। एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब ने म्यूनसिपल कमेटी यज़मान के दफ्तर में शहरियों से मुलाकात की। एडवाइज़र मोहतसिब पंजाब को अवाम ने सफाई सुथराई, सीवरेज, खस्ता हाल सड़कों और सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी के समेत मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत पेश की, जबकि ज़रई इलाका होने की वजह से यज़मान में पानी की चोरी से मुतालिक भी मुतअद्दिद शिकायत सामने आई। एडवाइज़र गाजी मानुल्लाह खान ने लोगों को मोहतसिब पंजाब के दफ्तर के काम के तरीक़ाकार बारे आगाह किया और यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुतल्लिका सूबाई महकमों को हिदायत जारी की जाएंगी ताकि फौरी तौर पर अवामी शिकायत का इज़ाला मुमकिन बनाया जा सके। कमालिया से खबर शामिल करते हैं। टोबा टेक सिंह से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की सकाफत के आइनादार दरबार शहदा अलमारूफ मेला फतेहपुर कमालिया में चौधरी खुशी मोहम्मद जट की दस्तारबंदी दरबार पर चादरपोशी, महफिल समा और दुआया तकरीब में शिरकत। सुबह पंजाब के तारीखी मेला फतेहपुर में दरबार शहदा पर चादरपोशी की कीदतमंदाना तकरीब के दौरान रूहानी पेशवा साहबजादा मंजूर लतीफ़ कमर कादरी, साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली चौधरी खुशी मोहम्मद जट, चेयरमैन मेला कमेटी हाजी मोहम्मद इकबाल मलाना ने दरबार पर चादरपोशी की। इस मौके पर चेयरमैन मेला कमेटी हाजी इकबाल मलाना ने साहबजादा मंजूर लतीफ़ कमर कादरी और चौधरी खुशी मोहम्मद जट की दस्तारबंदी की गई, जबकि चौधरी खुशी मोहम्मद जट ने महफिल समा में खुसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में साहबजादा मंजूर लतीफ़ कमर कादरी ने दुआ करवाई, जिसमें उम्मत मुसलमा की वहदत और सरबुलंदी, मज़लूम मुसलमानों की आज़ादी, गज़ा की जंगबंदी और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के साथ सैलाब मुतासिरीन की बहाली की खुसूसी दुआ की गई। मंशियात की तरसील नाकाम, मुलज़मान रंगे हाथों गिरफ्तार। मांगा मंडी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, चर्स बरामद। मुलजिम आमिर बूटा को दौरान स्नैप चेकिंग डबल सड़क मुल्तान रोड से गिरफ्तार किया। मांगा मंडी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने का इशारा किया। मुलजिम के फरार होने की कोशिश ताक़ुब के बाद बाट पिंड से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त सुबह मसीह के नाम से हुई। मुलज़मान से मजमूई तौर पर 3 किलो 430 ग्राम से ज़ायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। SP सदर राना हुसैन ताहिर मंशियात जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। SP सदर राना हुसैन ताहिर मोहम्मद नबी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।